अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सुने ना, हमरी और बाबू साहेब की सगी बेटी है। भैया ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे भैया, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए इसे। अपना ऊपर ही गुस्सा करने से हल नहीं ना निकलेगा भैया। तो कैसे निकलेगा हल परवेश? फिर से झूठ बोल के मुंगेर का बाबू साहेब नरेश सिंह एक कमजोर और बुजदिल की तरह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। ओकरे घर एक अपशगुनी संतान पैदा हुई है। कौन बाप अपनी ही बेटी की डोली की जगह उसका अर्थी उठाना चाहता है? परवेश, कौन बाप ऐसा करना चाहता है? लेकिन वैसा कलंक है जौन केवल हमरे मुंह पर नहीं, वो हमारी पूरी पीढ़ी के मुंह पर कालिक पोतते की। कि जौन पूरा मुंगेर हमरे सामने झुकता है, नमन करता है, वो हमारे मुंह पर थूकेगा। कभी सोचे नहीं थे भैया आपके साथ तकदीर ऐसा खेल खेलेगा। नहीं सोचे थे, लेकिन अभी इस तकदीर से बचने का कौन रास्ता बूझ नहीं रहा। वो कुमुद का प्रेम के कारण हम वो लड़की उसका जान बख्शे थे, वरना तबाही खत्म कर दिए होते। और वो कुमुद हमको तहखाने में जलते हुए तहखाने में छोड़ के चली गई। अब क्या बचा परवेश? कुछ नहीं बचा भैया। अभी भी ना उलझन को संभलने का अभी भी रास्ता है। भाभी से माफी मांग लीजिए। बनावटी माफी, बनावटी। कहा है कि वो जैसे ही माहौल ठंडा हो जाए ना, तब हम मनोज का काम तमाम कर देंगे। तुम्हारा घर है बाबू। कुछ बोल काहे नहीं रही है? इतनी चुप क्यों है? आप बचपन से आप समझाती थी ना कि कमरे के बाहर नहीं जाना। हम फिर भी कमरे के बाहर गए, इसलिए काले शैतान ने हमारा कमरा जलाया ना। हाँ बाबू, तुमको कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए था। कहीं गई तुम बाहर? माँ, कान्हा जी ने कहा है ना, इस सृष्टि में होने वाले हर घटना का कारण वो स्वयं होते। इसका मतलब उस काले शैतान ने हमारा कमरा जलाया,
इसके पीछे भी ना हमारी कान्हा जी की कोई ना कोई वजह जरूर छिपी होगी। माँ, आपको याद है सुनैना ने आपको बताया था कि कान्हा जी उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब देखो ना, मैं उस कमरे के बाहर अपने परिवार के बीच हूँ। कहीं यही तो बदलाव नहीं? बोलो ना माँ। चल बड़े पापा, बड़ी माँ सुनैना दी को लेके दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई है। डर मत, मैं देखती हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? यहाँ कहाँ आए हैं? हमको माफ कर दीजिए कुमुद, हम आपकी ममता समझ नहीं पाए। फिर से झूठ। कौन नया प्लानिंग सोचे हैं? कुमुद, जो पति अपनी पत्नी का विश्वास ना जीत पाए वो रिश्ता हार जाता है। हमको एक मौका और दे दो कुमुद। हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता हारे। हम तुमको खोना नहीं चाहते। काहे कि इतना सालों से वो हमारे सामने आई नहीं थी, इसलिए हमारा दिल पत्थर का हो गया था। अब वो हमारे सामने आई है तो हमारा दिल पिघल गया है। अच्छा, और हमने ये फैसला लिया है कि हम उनको अपना लेंगे। सुनैना को अपनाने का फैसला कर लिए आप? हाँ। तब तो सुनैना से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बात, पिछले दिल में तो आसानी से माफी मांगी जा सकती है। हमको माफ कर दो बेटा। तुम्हारे साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, तय खाने में बंद करने के लिए हम हो बोले थे।
गलती की है, माफ कर दो बेटा। वेरी गुड बड़े पापा, अब आपने सॉरी बोल दिया है तो बात ही खत्म। बस जैसे आप हम सबको प्यार करते हैं ना, वैसे ही आपको सुनैना दी को भी प्यार करना होगा। हाय, आपको पता है मैं कौन हूँ? अब तुम शिव्या हो और तुम पंकजा, दोनों हमारी कजिन बहनें हो। और वो है रमोला चाची। अब हमने आप सबकी तस्वीर बना कर रखी थी, और वो सारी आग में जल गई। वाह दी, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। किसी ने आपसे कहा है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो? चलो अभी अपना घर भी तो देख लो। चलो लेट्स गो, लेट्स गो दी। कान्हा जी को साथ लेके क्यों चल रही हो? कान्हा जी तो हमेशा अपनी सुनैना के साथ ही रहते। ये तो बचाते हैं ना उसे उस काले शैतान से। दी, जहाँ लोग होते हैं वहाँ काला शैतान नहीं आता है ना बड़े पापा? और वैसे भी मैं हूं ना आपकी नई बॉडीगार्ड। आप कान्हा जी को यही रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। लाओ, कान्हा जी को मैं रख लेती हूँ। जाओ बाबू। हाँ चलो, हम सभी साथ ही में चलते हैं। आओ। उम्मीद करते हैं आपकी माफी आपके हर वादे की तरह झूठी नहीं होगी बाबू साहब। नहीं कुमुद, ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए। वेलकम है आपका पंकजा दी के रूम में। इससे अभी तक ना सिर्फ पंकजा दी ही इस घर की प्रिंसेस थी, पर अब आप प्रिंसेस नंबर 1 हो और पंकजा दी प्रिंसेस नंबर 2। बैठिए, ये है आपकी स्पेशल चेयर। अब आप ना यहाँ बैठ के हम दोनों छोटी बहनों को ऑर्डर्स देना, ओके? इतने भी कोई छोटे नहीं हम इनसे, सिर्फ 1 ही साल तो बड़ी है हमसे सुनैना। ओके फाइन। सुनैना दी, आप बताओ आपको ये घर कैसा लगा? बहुत ही प्यारा, और पता है यहाँ तो उस काले शैतान के आने का डर भी नहीं लग रहा है ना दी? अब आप ना वो सब भूल जाइए, हम सब है ना यहाँ आपके पास। अरे तुम हटो जरा, ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि तुम्हारा वो जो तहखाना था वो
वो कुमु दीदी का कमरा का नीचे ही था। इतना बड़ा राज हमारी नाक के नीचे छिपा के रखी थी, बताइए। अच्छा ये बताओ कि तुम इतना साल में केवल वो कुमु दीदी को ही देखी हो? अरे कोनो पंछी जानवर कुछ तो देखी होगी कभी? हाँ तुम हमको जवाब दो। आप उन्हें नर्वस कर रही है। अरे हम चाची है इसकी, चाची से कोनो बात करके नर्वस होता है। तुम भी ना तो सुनना दी हो रही है। आप चलिए मेरे साथ। हमको माँ चलिए। क्या करती है क्यों तुम भी? ये तुम्हारे होने वाले जीजाजी है, ये हमारे मंगेतर है। ओह, हम तो इनसे मिल भी चुके हैं। जब माँ से छुपकर कमरे से बाहर आए थे ना, तब। अभी अभी मैंने कॉरिडोर के पास एक लड़की को देखा, बहुत ही प्रीटी सी, बहुत ही मासूम सी। वो लड़की कौन थी? तो नमन इन्हें ढूंढ रहे थे, प्रिटी सी लड़की इन्हें बोल रहे थे। सुनो सुनैना, इनकी शादी हमसे तय हुई है, भूलना मत। ससुर अपना ही घर में सबके सामने सर झुकाना पड़ा, कलम को छुपाने के लिए और न जाने क्या करना होगा। एक और झूठ बोलना होगा भैया। इस घर में लड़की आ गई है, ये बात पूरे मुंगेर में जंगल का आग के जैसा फैलेगा। डैमेज कंट्रोल के लिए बोलना पड़ेगा सबको कि बच्ची नानी के घर थी, अभी आई है। राजकुमारी जी यहाँ क्या कर रही हैं? रिश्ता तोड़ने तो नहीं ना आई? नॉर्मल रहो परवेश। हेलो अंकल। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजकुमारी जी, क्या बात है? ना कोनो खोज ना खबर, यहाँ कैसे? सब ठीक ठाक ना? अब का हमरे घर आने जाने पर भी ऐतराज जताइएगा आप? नहीं, ऐतराज के कोनो बात नहीं है, केवल खबर होती तो स्वागत का इंतजाम रखते। स्वागत सम्मान से ज्यादा तो आप हमको सरप्राइज दे दिए हैं। अरे हमरा तो दिमाग ही चरमरा गया जब से मुंगेर का ब्रेकिंग न्यूज में आपका चर्चा सुना है। न्यूज? समझे नहीं। पूरे शहर में कानाफूसी हो रहा है कि आपका सीक्रेट में एक ठो संतान है, और वो भी लड़की। अंकल, शायद ये वही लड़की है ना जिससे मैं उस दिन मिला था। हाँ वाह, खैर आप लोग अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं आराम से। चलिए माँ। मुंगेर में तो आपका ओपन माइंड और मॉडर्न विचार का ढिंडोरा है? फिर आप यही बताइए कि घर में आप इतने कठोर कैसे हो गए? हम तो सोचते थे कि आप फेमिनिस्ट हैं और औरत लोगों का हक का बात करने वाले हैं, लेकिन बाबू साहब आपके मुंह से अपनी बेटी के लिए आप सपनी सुन के ना हमको दिल में बहुत हर्ट हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।
और कुमुद जी, आप तो एक माँ है और माँ होने के नाते भी आपने अपनी बच्ची को इतने सालों तक अपने आप से अलग रखा, आपका दिल नहीं कांपा? आपने बाबू साहब को ऐसा क्यों करने दिया? देखिए, हम समझ सकते हैं कि औरत को इतने सालों तक घुट्टी पिलाई जाती है कि वो अपने पति की बात को विधाता का फरमान माने। अब उसके आगे जो है ना, औरत कमजोर हो जाती है। कोई बात नहीं, वैसे हम इतनी दूर से जिसके लिए चर्चा करने आए हैं ना, वो है कहाँ, मिलवाएंगे नहीं? जरूर, अब अभी बुला कर लाते हैं। अच्छा बाबू साहेब, हमने आपकी भतीजी का ब्याह तय करवा के अच्छा किया ना, कैसे कि उसी की वजह से आपकी बिटिया अपनी नानी के घर से वापस आ गई है ना? और ना हमरे लिए तो ये राज राज ही रह जाता। अच्छा बाबू साहेब, और राज तो छिपा के नहीं रखा है ना आपने? कैसे कि हमरा जो दिल है ना, वो बहुत कमजोर है और सदमा सह नहीं पाएगा। आईना, रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। शाम 6 बजे दंगल प्ले ऐप पर।